वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतं नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जैसे हरदम मृत्यु की तरफ जा रहा है, संसार मात्र अभाव की तरफ जा रहा है, परंतु मनुष्य के पास बैठी हुई हम जी रहे हैं। ये जैसे उल्टी बात बैठी है ना, ऐसे ही पढ़ने लिखने अभ्यास करने वाले समझते हैं कि पारमार्थिक ठीक समझती है, व्यवहार तो नहीं होता है, और व्यवहार में ऐसा होना ही है। व्यवहार है ये तो
ये तो सब तरह करना ही पड़ता है, व्यवहार तो सही रहेगा। ठीक ऐसी बात। वास्तव में व्यवहार ही शुद्ध करना है, परमार्थ बिगड़ा है ही नहीं। परमार्थ तत्व तो ज्यों का ज्यों है। सुधारना है तो व्यवहार ही सुधारना है। आपस में जो व्यवहार है इसको शुद्ध और निर्मल करना है। यह निर्मल होगा तो परमात्मा तत्व तो प्राप्त है, उसको बनाना नहीं। पर बहुत से मेहनत करते हैं तो पढ़ते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको करते हैं। व्यवहार तो होता है, व्यवहार में तो करना पड़ता है। उसको छूट दे रखिए, झूठ कपट भी हो जाए, जबरदस्ती भी हो जाए, कोई बात नहीं, व्यवहार है तो करने। कल एक पत्र आया था यहाँ, उसमें लिखा था कि वेदांत के बहुत ऊंचे ग्रंथ में भी ये बात आई है कि पाप तो प्रारब्ध से होता है, कि कैसे क्या करें, कभी कोई पाप भी हो जाए तो वो प्रारब्ध से हो सकता है। ऐसा वेदांत के ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ का नाम लिया, वो भी नाम नहीं लेते, संत का नाम भी लिया, तो ऐसा लिखा है। हम क्या करें? आपकी बातें तो और ढंग से बात बिल्कुल है। वो ग्रंथ मेरे पढ़े हुए हैं, वे ग्रंथ भी मेरे पढ़े हुए हैं। वो किस ग्रंथ के लिखी पता नहीं। हाँ तो वो उसमें मेरे पढ़ा हुआ है, वो मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। अच्छा ग्रंथ है। जब पाप प्रारब्ध से ही होता है तो फिर हम क्या करें? ऐसा आवाज है नहीं भाई। देखो, वेदांत के ऊंचे ऊंचे ग्रंथों में भी ये बात लिखी है कि किसी से पाप हो जाता है तो वो प्रारब्ध के कारण हो जाता है। ऐसे ऊंचे ऊंचे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। और मेरे प्रति कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम ऐसे इस बात का एक दिन विरोध करते हो। तो भाई हम कहते हैं प्रारब्ध से पाप नहीं होते। अब आपको बात बताऊं, ये बात हमारे से पूछा करो खूब अच्छी तरह से। ग्रंथ मेरे पढ़े हुए हैं, मैं जानता हूं। अब और भी बातें आती होगी, कई बातें और आती है। देखो, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो है। अब जो काम करते हैं ये नया पुरुषार्थ क्रियमाण कर्म और पुरुषार्थ कहलाता है, और भोग भोगते हैं वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध कर्म नहीं करवाता, सिद्धांत है, सदा के लिए याद करो, टिकेगा नहीं। ये प्रारब्ध लिखा है कि प्रारब्ध होता है स्वेच्छा अनिच्छा और परीक्षा से। तो स्वेच्छा अनिच्छा परार्थ से होता है, काम होता है। तो वहां प्रमाण दिया है गीता का, जहां प्रारब्ध से पाप हो जाते हैं वहां प्रमाण गीता का दिया है, वहां ग्रंथ में। अनिच्छन्न पिवार स्नेह बलादि अनिच्छन्न, तो ये अनिच्छा प्रारब्ध है, उससे पाप होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ठहर नहीं सकती ये बात। प्रारब्ध का फल भोग होता है, कर्म होते हैं वो प्रारब्ध से होंगे। तो ध्यान देकर आप सुनो, एक बार प्रारब्ध पाप हो गया, अब वो पाप छूटेगा नहीं, क्योंकि उस पाप के फिर पाप करेगा, पाप का फल फिर पाप करेगा, पाप का फिर पाप करेगा, तो पाप छूटेगा ही नहीं कभी। पाप कर्म फल नहीं होता, पाप का दुख रूपी फल होता है। उस दुख रूपी फल में भी आधा है, दुखदायी परिस्थिति हो जाना प्रारब्ध का फल है, परंतु उससे दुखी होना ये मूर्खता का फल है।
कर्मों का फल भोग है ये कहते हैं। तो फल भोग क्या है, उसमें ये बात बहुत कम जगह मिलेगी। मेरे को कम जगह मिली है, मेरे को इस बात से कहता हूं, और जगह आपको मिलती होगा। प्रारब्ध परिस्थिति सामने लाकर रखे रहेगा। अब सुखी होना और दुखी होना, इसमें आप स्वतंत्र हो, पराधीन नहीं हो। परिस्थिति में आप प्रतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं हो। परिस्थिति बदलने की मनुष्य चेष्टा करता है, परिस्थिति के उपयोग की चेष्टा नहीं करता। ये बड़ी भारी भूल है। परिस्थिति बदली नहीं जा सकती, और सदुपयोग किया जा सकता है सुगमता पूर्वक। तो परिस्थिति तो आ जाएगी दुखदाई, पर उसके कारण से दुख होगा ये बात नहीं है। नारद जी महाराज छोटे से थे, उस समय मां मर गई। अब बालक की मां मर जाए, इसके समान दुख क्या होता है बताओ। बालक की तो सब कुछ मां ही है, उसके जो घर बार जो कुछ पालन पोषण करे एक मां है। अब छोटी अवस्था में मां मर जाए तो इसके समान कोई दुख नहीं है, परंतु पार्वती राजी हुए। नारद जी महाराज नाचने लग गए, मां मर गई, मां को सांप काट गया और मां मर गई, राजी हुए, बंधन मिट गया। अब कैसे आज आप भोजन कर ले, तुम कहीं कर देगा, अब सो जा, अब ये करोगे। निकल गए घर से, जंगल में चले गए, झरने का पानी पीकर वृक्ष से बैठ गए और भगवान की कृपा चिंतन करने लगे। चिंतन करने लगे तो समाधि लगी, जो मन लग गया, एकदम मन लग गया। थोड़ी देर लगा और बाद में फिर मन नहीं रहा वैसा। उसके लिए व्याकुल हुए, पुकारे तो आकाशवाणी हुई कि तेरे अभी कर्म बाकी है, तो अभी ऐसा नहीं होगा। दूरदर्शन हम कुयोगी नाम लिखा है वहाँ। कुयोगियों के लिए मैं दूरदर्शन दर्शन नहीं देता हूँ, फिर जन्म होगा, फिर दर्शन होगा। तो व्याकुल हो गए। तो बात तो ये कहनी थी कि माँ का मरना ये प्रारब्ध कर्म का फल है, पर दुखी होना सुखी होना ये मूर्खता का फल है। बालक की माँ मर जाए दुखी न होए, और प्रारब्ध का फल है सुख सुविधा मिल जाना, अनुकूल परिस्थिति हो जाना, पर उसमें राजी होना मूर्खता का फल है। ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये है ही नहीं बिल्कुल। इसमें जो शंकाएं हो आप लिख लाओ और एकांत तो पूछो मेरे से। कभी नहीं हो सकता ये, नहीं तो पाप का फल पाप का फल पाप, पाप का फल पाप, पाप का फल चलते ही चलो, अनवस्था होगी, फिर पाप का अंत होगा ही नहीं। पाप का फल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, ये है। ऐसे ही उस ग्रंथ में लिखा है कि एक वैराग्य होता है, एक उपरति होता है, एक बोध होता है। वैराग्य और उपरति प्राय न साहचर्यंते, प्राय करके साथ रहते हैं, परंतु वियुज्यंते कुछ कहीं कहीं वियोग हो जाता है। उसमें वैराग्य नहीं हुआ, उपरति होगी, बोध हो गया। बोध नहीं हुआ अरे उपरति वैराग्य हो गया। तो उपरति वैराग्य हो गया, बोध नहीं हुआ है, तो उसका ब्रह्मलोक तपोमरात, उस वैराग्य उपरति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाने, मुक्ति नहीं होगी। परंतु तत्व ज्ञान हो गया और वैराग्य उपरति नहीं हुई तो दृष्ट दुखम न नश्यति, दृष्ट दुख नष्ट नहीं होता, मुक्ति हो जाएगी। ये बात बिल्कुल गलत है। वैराग्य उपरति होने के बोध हो जाए, वो बातूनी ज्ञान होगा, पुस्तक ज्ञान होगा, पुस्तक कोई फल नहीं हो। एक एक दुए दो याद हो, ज्यों है याद वेदांत उसमें। यदि वैराग्य नहीं, उपरति नहीं है और बोध हो जाए, कोई तमाशा है वो? ये बिल्कुल नहीं है, ग्रंथ में आया है। तो ये बात है नहीं। बिना वैराग्य हुए कैसे होगा?
तो वैराग्य होने से संसार की चीजों में राग नहीं हो। ये हो सकता है गृहस्थाश्रम में रहते भी हो जाए, साधु आश्रम में जाकर भी हो जाए, तो आश्रम कोई बाधक नहीं है। परंतु पदार्थों में राग है, महत्व बुद्धि है, भोगों में महत्व बुद्धि है, संग्रह में रुपयों में महत्व बुद्धि है, मान बढ़ाई आरंभ में महत्व बुद्धि है, बोध नहीं होगा। बातों में पंडित हो सकता है, व्याख्यान दे सकता है, पुस्तक लिख सकता है, संस्कृत पुस्तक लिख सकता है, हिंदी में लिख सकता है, पुस्तक पढ़ा सकता है, व्याख्यान दे सकता है, मुक्ति नहीं हो। पढ़े अपढ़े सारखे जो आत्म नहीं लख, फिर शादी चित्रित अखा दोनों डूबन पख। पत्थर ले आओ पहाड़ में से, तो वो अणघड़ पत्थर अच्छा नहीं लगता, और एक पत्थर को घर करके खूब बेल बूंटा अथवा मूर्ति बना दो तो सभा में अच्छा लगेगा, पर डूबने में कोई फर्क नहीं है। पढ़ा लिखा हुआ घड़ा हुआ पत्थर है और अपढ़ है वो अणघड़ पत्थर है, पर डूबने में कोई फर्क नहीं। डूबने क्या फर्क होगा? सुंदर घड़ा हुआ नहीं डूबेगा, ऐसे बहुत पढ़ ले तो वो डूब जाएगा, और अपढ़ है वो डूब जाएगा, इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ग्रंथों को जितनी पढ़ाया है ना, ये वेदांत ग्रंथ मेरे पढ़े हुए हैं, मैंने वेदांत की पढ़ाई करी है, परीक्षा भी दी है, तो मेरे देखा हुआ है, पढ़े हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, तो सीख लो विद्या बनाई। हमारी श्रद्धा नहीं है, साधन करो उसका कल्याण होगा, उद्धार होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो व्यवहार में कोई फर्क नहीं, ये बात गलत है, व्यवहार में फर्क पड़ेगा ही। जो पारमार्थिक रास्ते में ठीक चलेगा तो उसका व्यवहार शुद्ध होगा, निर्मल होगा ही। तो व्यवहार को शुद्ध बनाना है, यूं नहीं व्यवहार में तो है सारा द्वेष। अब कहते हैं कि पाप भी हो जाएगा, ज्ञानी के द्वारा प्राप्त होता है, प्राप्त के कारण से हो जाता है। राजदार रसा उसमें लिखा है, मानो राजा की स्त्री के साथ कोई लग गया तो उसको दंड होगा, ये दुख होता है, भय भी लगता है, पर प्राप्ति के कारण से व्यभिचार करता है। इसलिए पाप हो जाता प्राप्त से, बिल्कुल बात ऐसा नहीं हो सकता। प्रारब्ध है वो कर्म फल भोगाना है, करिमान कर्म करना है, और प्रारब्ध एक फल है। प्रारब्ध कर्म नहीं है, फल भोग होगा, फल। और फल भोग भी आधा, परिस्थिति ऐसी आ जाएगी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, मन सुखी और दुखी होना ये बिल्कुल मूर्खता का फल है। और मूर्खता चली गई, तत्व ज्ञान हो गया, कितने ही दुख आ जाए, संताप आ जाए, भीतर में संताप हो ही नहीं सकता। मेरी तो ये धारणा है कि बुखार आ जाए, 3-4 डिग्री बुखार हो जाए, सिर दर्द हो जाए, ये हो सकता है, मगर हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मस्ती में आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिच्छू काट जाए, दर्द होगा, और उसकी वो लहरें चलेगी, रूबा चढ़ेगा, उसको दर्द होगा, परंतु भीतर मन में मस्ती रहेगी, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। बुखार आने से आनंद आता है, आनंद आनंद खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, चित्त राजी होता है। दुखदायी परिस्थिति में गुल खिलता है, मस्त हो जाता है, आनंद हो जाता है। बुखार आए और कोई पानी पूछने वाला न हो, सिर दबाने वाला भी नहीं हो, जल भी पूछने वाला कोई न हो, तो एक विशेष आनंद आता है, विशेष मौज होती है, कोई पास में न हो, ऐसी मस्ती आती है। दुखदायी परिस्थिति में प्रसन्नता होती है, आनंद आता है, सुख होता है। उपरती होती है, दुख होता ही नहीं,
आनंद तो उसे आता है, प्रतिकूल परिस्थिति आई है, विश्वास आनंद आता है। किसी कर्जदार का कर्जा उतरे तो दुखी होता है, सुखी होता है। ईमानदार आदमी, बेईमान की नहीं कहता, ईमानदार आदमी का कर्जा दूर हो में खुशी होती है कि नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होता है, कर्जा उतरता है, शुद्धि हो रही है, निर्मलता हो रही है, खुशी आ रही। उसके सिवाय भी खुशी होती है, पाप नष्ट होता है, ये खुशी है, इनकी सिवाय दूसरी खुशी होती है, मस्ती आती है। जैसे कांटा निकालते हैं ना, तो कांटा निकालते हुए जब गहरा कांटा है तो उसको सुई लगाते हैं तो वो मांस में जाती तो बुरी लगती है, ये संस्कार करता है छोड़ देना ना, निकाल निकाल। तो देखो बुरी लगते हुए भी सुई सुहाती है कि निकालो, कांटा निकल रहा। तो कांटे निकालने में सुई बुरी लगती है पर वो निकालो। इसलिए से बुखार बुरा लगने पर भी आनंद होता है, कांटा निकल रहा है, बहुत बढ़िया होगा काम। इसके सिवा भी एक आनंद आता है, एक विलक्षणता आती है। बीमारी में बड़ा एक आनंद होता है, बड़ी मौज होती है। ये बात एकदम सच्ची है, ये बनावटी नहीं है, एकदम। दुख नहीं हो सकता, दुख राग से होता है। आसक्ति है, राग है, कामना है, ये भीतर देश से दुख होता है। ये पापों की और दुखों की ये जड़ है। राग है संसार में, पदार्थों में, भोगों में, मान बढ़ाई में, रुपये पैसों में, आदर सत्कार में, इनमें जो राग है, ये रागो लिंग अबोध से, ये अबोध का लिंग है, माने इसका चिन्ह है, पहचान है। रागो लिंग अबोध से चित्त व्यायाम भूमि कुछ साधुरता से यज्ञ कोटरे तरो, जिस वृक्ष के कोटर में आग लगा दे, छाना भर लकड़ा रख दे, आग लगा दे, फिर कहते वृक्ष हरिया तो नहीं हुआ है, अरे गिर पड़ेगा तो हरेगा, पेड़ जड़ जाएगा, अब हरिया होगा वृक्ष। ऐसे जिसके भीतर में राग पड़ा है उसको शांति मिलेगी? कभी नहीं, कभी नहीं। भीतर में राग रहेगा तो बंधन है, रागो लिंगम अबोधिस। राग द्वेष होते हैं, ये नहीं रहते। इस विषय में अच्छे अच्छे विद्वानों की ये बात है, ग्रंथों की और पढ़े लिखे की बात है कि राग द्वेष है, ये प्रारब्ध का फल है, ये रहेंगे, बिल्कुल नहीं। और उसमें प्रमाण देते हैं, इंद्रिय राग द्वेषो व्यवस्थित हो, ये व्यवस्थित है, जरूर होने वाले हैं, व्यवस्था से स्थित होने वाला है। व्यवस्थित का अर्थ नहीं कि व्यवस्थित है तो होंगे ही राग द्वेष, ये अर्थ नहीं है। इंद्रिय राग द्वेषो व्यवस्थित हो, अनुकूलता प्रतिकूलता की व्यवस्था में स्थित है। अनुकूलता से राग होता है, प्रतिकूल से द्वेष होता है। तो व्यवस्थित यूं है, अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा व्यवस्थित है, आवश्यक होंगे ये नहीं। इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित है। और न वशमागत से, ये मनुष्य का पुरुषार्थ है, न राग के वशीभूत होए और न द्वेष के वशीभूत होए। अगर ये व्यवस्थित होंगे ही तय और न वशमागत से क्या करेगा? बस में कैसे नहीं होगा? ये तो जबरदस्ती होंगे, बस में होगा ही, होना ही पड़ेगा। तो गीता कहती है तय और न वशमागत, क्यों? तो ये परिबंध है ना, इसके शत्रु यही है, राग और द्वेष। राग और द्वेष ये है शत्रु। विलक्षण बात है। एक और विलक्षण बात बताऊं आपको, आप इस तरफ ध्यान दो, इस वास्ते एक बात बताते हैं, मन में आ गई। आज की बात हूं, आज सुबह कुछ नित्य कर्म कर रहा था मैं, उससे मन में आई कि गीता ने कहा है
आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योगिना सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। इस श्लोक पर आई बात याद। वो ऐसी बात है कि आज दिन तक आई नहीं, मैंने लिखी नहीं है, श्लोक की टीका में आई नहीं है, कोई टीका में मैंने देखी नहीं है, अपने भी लिखी नहीं है, और इस तरह का विवेचन मैंने किया नहीं है पहले, आज करता हूं। मैं कहता हूं रोजाना मेरे को गीता में विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है, वो मिली हुई बात कहता हूं। आत्मोपम्येन सर्वत्र, शरीर की उपमा दी। जैसे शरीर है, इसकी अनुकूलता चाहते हैं, प्रतिकूलता नहीं चाहते। और मैंने ये बात कही है कि जिन अविवेकी पुरुष शरीर है, लखनलाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की सेवा करे। तो शरीर के साथ में कभी द्वेष नहीं होता। भीतर से शरीर असुहावना नहीं लगता, शरीर की क्रिया कोई बुरी नहीं लगती, शरीर अच्छा लगता है। थोड़ी सी ध्यान देकर सुने मेरी जो बात है, मार्मिक बताता हूं। शरीर को साफ करते हुए टट्टी भी हाथ में लग जाए तो ग्लानि नहीं आती, वही टट्टी गली में पड़ी है, हाथ के लगा कर देखो, फर्क होता है कि नहीं? सुनने में अटपटी लगती है, गली में मलबा पड़ा है, हाथ लगा देखो जाओ। और एक अपने साफ टट्टी साफ करते हुए हाथ के मेला लग जाए, दोनों में फर्क है, बरोबर रहता है। ध्यान नहीं देते तो बरोबर बात एक भाव बुस्तों का ब्यौरा नहीं, नगरी में न्याय रोई भले राजी, बात अलग। ध्यान देगा तो मेरे फर्क प्रत्यक्ष मालूम देगा। क्या कारण? वो मेला मेरा है, इस बात बुरा नहीं लगता। गली में मेला किसका है पता नहीं, ये बुरा लगता है। इन माइयों को पूछो, पुत्र मुंह तो पिरा दो पानी है, तो त्रिवेणी जाओ ही मत। पुत्र मूत है तो क्या है? मोह है। ऐसा दूसरे का मुंह तो बुरा लगता है, पुत्र का मुंह तो बुरा नहीं लगता, ममता है। तो आत्मोपम्य न कैसा होना चाहिए? अब साफ खुलासा करता हूँ, बात तो मैंने कह दी, फिर खुलासा करता हूँ कि जैसे अपने शरीर में द्वेष नहीं होता, शरीर बीमार होने पर भी शरीर बुरा नहीं लगता, बीमारी बुरी लगती है, शरीर बुरा नहीं लगता। ऐसे अपने साथ बैर रखने वाला भी अगर बैर करता है तो बैर करना तो बुरा लगे, पर वो आदमी बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? शरीर बीमार है तो अच्छा थोड़ा ही है, ये टट्टी फिरता है तो अच्छा थोड़ा ही है, पर शरीर बुरा नहीं लगता है। ऐसे हमारे साथ बुरा करे, हमारे साथ बैर रखे, हमारा नुकसान कर दे, तो उस व्यक्ति के प्रति अपनी भावना दूषित नहीं होनी चाहिए। जैसे शरीर प्रतिकूल होने पर भी शरीर बुरा नहीं लगता, ऐसे उसके प्रति बुराई भाव उस व्यक्ति के प्रति नहीं होना चाहिए। ऐसे अपना प्यारा भाई है, रोग हो गया तो रोग दूर करेंगे, रोग के साथ द्वेष होगा, पर उस व्यक्ति के साथ द्वेष नहीं होगा। ऐसे हमारा कोई बुरा करे तो बुराई करने वाले के साथ में द्वेष भावना किंचित मात्र नहीं होनी चाहिए। यही भाव कि इसका सुधार कैसे हो, इसका भला कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो,
यही रहता है। कितने ही सही बीमार हो जाए, ये ठीक कैसे हो, यही रहता है। शरीर बुरा है ऐसा नहीं होता। ये आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम। सुख दुख हो तो ऐसा होना चाहिए, दूसरे के दुख से दुखी, पर सुख से सुखी। परसों मेरी बात आई थी मन में, पराये दुख से दुखी होने वाले को अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ता। पराये दुख से दुखी नहीं होते हैं, उसको अपने दुख से दुखी होना पड़ेगा। और दूसरे के दुख से दुखी होता है, वो अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ेगा। ये बात मेरी पढ़ी हुई भी है, कुछ समझी भी है, परंतु एक बात और कहता हूं मैं, वो ये बात है कि दूसरे के भले होने में बाधा लगने से अपने को दुख होना चाहिए। दूसरे का कल्याण नहीं हो रहा है, कल्याण बाधा, इससे दुख होना चाहिए। तो अब दूसरे के कल्याण होने से सुख और कल्याण न होने से दुख होगा, उसको अपने कल्याण न होने में दुख नहीं होगा, मन उसका कल्याण हो ही जाएगा। इस रूप से विवेचन किया हुआ याद नहीं है मेरे को। पर दूसरे के दुख से दुखी होने वाला अपने दुख से दुखी नहीं होना, ये विवेचन किया हुआ है, मेरी बात कही हुई है। हमारे भाई बहन ध्यान कम देते हैं। दूसरे के उद्धार में, दूसरे के कल्याण में बाधा पड़ती है, उस बाधा से जिसको दुख होता है, वो अपने कल्याण में बाधा उसके नहीं होगी। जैसे दूसरे के दुख से दुखी होने वाले को अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ेगा, ऐसे दूसरे के कल्याण न होने में दुख होता है, उसके कल्याण न होने का दुख भोगना नहीं पड़ेगा, अर्थात उसका कल्याण हो ही जाएगा। संतों के लक्षणों में पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर दुख दुख, और सुख सुख देखे पर, दूसरे के सुख से सुखी। ऐसे दूसरों के कल्याण से प्रसन्नता होती है, दूसरे कल्याण में बाधा लगती है, इससे दुख होता है। ये दुख कोई भाग्यशाली होता है, हरे को नहीं होता है। अरे वो क्या पता है इस बात का। पराये दुख से भी दुखी नहीं होता, तो पराये कल्याण न होने से दुखी कैसे होगा। सर्वभूत हिते रसा, मात्र प्राणी के हित में जिसकी प्रीति है, उसकी इस बात का दुख होगा। महान अनिष्ट की बात है, पर इस बात को कौन समझे। जल्दी अकल में नहीं आती बात है। दूसरे कल्याण में सुखी होते, यहाँ तक तो होती है, पर उनके कल्याण में बाधा पड़े उनसे दुख होता है, ये बहुत कम होती है। बात एक ही है, दूसरे के हित से हित होते हैं, दूसरे के कल्याण से प्रसन्न होते हैं, तो अकल्याण से दुखी हो ही। लाभ से सुख होता है तो हानि से दुख होगा ही, परंतु ये कम होता है। ऐसा सुना भी नहीं, पैदा क्या हो सुनो, मैंने जाना विवेचन नहीं, मैंने भी नहीं किया। और ये जो पहले कही तो आत्मोपम्येन है, ये टीका में भी नहीं लिखा है, ऐसा विवेचन नहीं किया है, तो आज ही मन में आई। मैं कहता हूँ गीता में मेरे को नए नए अर्थ मिलते हैं, नया है कि नहीं। आत्मोपम्येन कहते हो तो अपने शरीर की उपमा देकर बताया, तो अपने शरीर कितना ही खराब हो जाए तो भी शरीर की हम निंदा नहीं करते, ऐसे कर देते हैं, परंतु भीतर से शरीर से उभरती नहीं होती, शरीर के दुख से उभरती होती है। दुख से बैराग होता है, कोई स्त्री अनुकूल नहीं है, पुत्र अनुकूल नहीं है, अब तो साधु हो जाए, कुछ काम नहीं, संसार में बड़ा घर से बड़ा दुख है, झंझट है, वो बैराग नहीं है, दुख से बैराग है। वो दुख मिट जाए तो बैराग दे राम जी ठंडा हो जाएगा, करने दे लो। दुख से बैराग है तो कुत्ते को बैराग है, लाठी से लाठी ले तो भाग जाएगा वो, क्योंकि लाठी खाने से बैराग है उसको। अब किसकी राग है इसमें।
ये बात में तो व्यवहार शुद्ध करना है, ये मूल बात थी। व्यवहार में ऐसा करना है, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत, वो परम योगी माना गया है। नारायण 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 नारायण। राम मिति भाद्रपद शुक्ल दशमी रविवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 तदनुसार दिनांक 10 सितंबर 1989 को प्रातः 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ये प्रवचन हुए। राम।